जग पांच तत्व का इंद्रजाल, नर मृग तृष्णा में भरमाया। भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सत्य जग है माया। रूपों में बसा अरूप अहो, वह तुम ही हो अहो। अथ सत्यम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है, यह विश्व पांच भूतों का समुदाय है, जो नर मृग तृष्णा के समान मिथ्या भी है। मैं एक ही निरंजन निर्दोष हूँ, फिर मैं किसको नमस्कार करूँ। भगवान दत्तात्रेय के जो अगले गुरु हैं वह जल है। वे कहते हैं कि मैंने जल से स्वच्छता का गुण लिया है, मधुरता का गुण लिया है। ये स्वच्छता और मधुरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब हम भीतर अपने निर्मल निराकार में डुबकी लगाते हैं तो भीतर एक निर्मलता आती है और उसी की छाया मधुरता के रूप में बाहर फैलती है। तो वे कहते हैं कि ये विश्व पांच भूतों का समुदाय है। ये जग पांच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। ये तत्व अपने आप में सत्य हैं। फिर इंद्रजाल कैसे हो गया? जब ये तत्व सत्य है तो इंद्रजाल क्या है? जैसे हम सिनेमा घर में जाते हैं और हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा का पर्दा सत्य है, उस पर जो प्रकाश का काम हो रहा है वह भी सत्य है, उसमें जिन लोगों ने काम किया है वह भी सत्य है। लेकिन उसके भीतर जो कहानी है वह मिथ्या है, और उस कहानी से हमारे भीतर सुख और दुख पैदा हो जाते हैं। ये भ्रम पैदा हो गया, कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। पूरा सत्य नहीं है, अधूरा है, कुछ बीच का है। ऐसे ही जगत में सुख दुख जो किसी चीज़ से मिल रहा है, जो जानकार है वे कहते हैं कि यह भ्रम है, यह माया है। कैसे है माया? इसमें कुछ सच्चा है और कुछ झूठा है, लेकिन जो असर हो रहा है वह तो हो ही रहा है। जैसे एक गिलास, अगर उसमें हमने पानी भरा और एक चम्मच डाली तो वह चम्मच हमें तिरछी दिखाई देती है, सीधी दिखाई नहीं पड़ती। जैसे दूर से रस्सी को कोई सांप समझ बैठे, रस्सी में सांप प्रक्षेपित हो गया है लेकिन रस्सी तो है, तो इसके असर से कोई मर भी सकता है डर के मारे। उसके भीतर जो भय बना, उसके भीतर जो भय के केमिकल्स निकले, वह बात तो सच हो गई। सांप नहीं है, रस्सी थी, और वह ये असर सच हो गया। बीच की चीज़ है जो सांप ये नहीं है। तो कुछ सत्य कुछ असत्य, पूर्ण सत्य नहीं है। इस पूर्ण सत्य और असत्य के बीच के एक शब्द भारत में खोजा गया है। वेदांती और आदि शंकराचार्य इसे कहते हैं माया। वे कहते हैं धन जन जौवन का गर्भ व्यथा, है काल बनी पौरुष होता। माया मैं है संसार सकल, मैं ब्रह्म सत्य जग है धोखा। ठीक वैसी ही बात है जैसे हम खड़े हो और हमारी छाया बने। हम तो हैं, छाया बन रही है, हमारे कारण छाया दिख रही है, लेकिन अगर कोई छाया को पकड़ने जाए तो छाया हाथ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी छाया दिखाई दे रही है क्योंकि हम खड़े हुए हैं। ऐसे ही यह जगत ब्रह्म की छाया है, जो दिखाई देता है, कुछ कुछ है और नहीं है। आइए इसी संबंध में परम गुरु ओशो कहते हैं कि मैं संसार को माया नहीं कहता, मन को माया कहता हूँ। सदियों से संत दोहरा रहे हैं कि संसार माया है। कैसे मानते हो कि संसार माया है? संसार माया नहीं है, संसार वास्तविक है। वास्तविक परमात्मा से वास्तविक संसार ही पैदा हो सकता है। वास्तविक से अवास्तविक कैसे पैदा होगा? थोड़ा सोचो तो। अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म का अवतरण ही तो है जगत, उसी की तो तरंगे हैं, उसी ने तो रूप धरा है, उसी ने तो रंग लिया है। वही निर्गुण तो सगुण बना, वही तो निराकार आकार में उतरा, उसी ने तो देह धरी। अगर परमात्मा ही असत्य हो तो संसार असत्य हो सकता है, लेकिन न परमात्मा असत्य है
और ना ही संसार असत्य है। दोनों सत्य के दो पहलू है, एक दृश्य और एक अदृश्य। फिर माया क्या है? मन माया है। मुझ में पूछो तो मैं संसार को माया नहीं कहता, मैं मन को माया कहता हूँ। मन है एक झूठ, क्योंकि मन है जाल वासनाओं का, कामनाओं का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का। मन माया है। काश हमने लोगों को समझाया होता कि संसार माया नहीं है, मन माया है, तो ये दुनिया आज कुछ और होती। इस दुनिया का सौंदर्य कुछ और होता, इस दुनिया का उल्लास कुछ और होता, इस दुनिया में धार्मिकता होती। संसार माया है तो लोग संसार को छोड़कर भागने लगे। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं संसार है। मैं कहता हूँ संसार माया नहीं है। संसार तो परमात्मा का व्यक्त रूप है। ये तो परमात्मा का मंदिर है, यह तो उसका प्रसाद है। ये फूल उसी की सौंदर्य की कथा कहते हैं, ये पक्षी उसी के प्रीत के गीत गाते हैं, ये तारे उसी की आँखों की जगमगाहट है, ये सारा अस्तित्व उसी से भरपूर है, लबालब है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं जानता हूँ कि माया है, वह है मन। इसलिए मन से छूट जाना संन्यास है, मन से मुक्त हो जाना संन्यास है। इसीलिए कहीं पहाड़ों में, आश्रमों में, गुफाओं में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान में, बाज़ार में, जहाँ भी हो वहीं मन से छूटा जा सकता है। मन से छूटने की सीधी सी विधि है, अतीत में मन को न जाने दो, जब भी जाए वापस लौटा लाओ कि भाई यह ठीक नहीं है। जब भविष्य में जाने लगे तो कहना भैया उधर भी नहीं जाना, अभी और यहीं रहो। यह क्षण तुम्हारा सर्वस्व हो, बस सब माया मिट गई, मन मिटा तो सब जंजाल मिटा। माया का एक और उदाहरण, अगर हम आँख को दबाएं और चाँद की ओर देखें तो हमें दो चाँद दिखाई देंगे। अगर किसी की आँख लगातार दबा दी जाए तो उसे हमेशा दो चाँद दिखाई देंगे। तो कौन सा चाँद सच है कहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रोजेक्शन हमारे मन के जगत में हो गया है। जगत में जो है वह हमें दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वह हमें दिखाई देता है। यही मिथ्या है, यही माया है। एक बार की घटना परम गुरु ओशो सुनाते हैं कि वे 3 बजे रात को घूमने जाया करते थे। दौड़ते हुए जाते थे और लौटते हुए उल्टा दौड़कर घर वापस आया करते थे। उल्टा दौड़ते हुए सर्द रात थी, दौड़ रहे थे, मस्ती में उल्टा। चांदनी रात थी, रास्ते में एक झुरमुट पड़ता था। वहाँ से एक दूध वाला ग्वाला दूध लेकर गांव आ रहा था। उसने जैसे ही ओशो को उल्टा दौड़ते हुए देखा तो घबरा कर चीख मारकर भागने लगा। दूध उसका गिर गया, साइकिल भी गिर गई और वह भागने लगा। अब ओशो उसके पीछे दौड़ने लगे कि रोक कर उसको बताएं कि मैं ही हूँ, तुम मुझे पहचानते हो, तुमसे ही तो रोज़ मैं दूध लेता हूँ। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। भागता गया और भाग ही गया। जितना ही ओशो उसकी ओर पहुँचते वह चीख मारे और घबराए और दौड़ता जाए। फिर वह लौटकर कभी उस गांव में आया ही नहीं। उसके बारे में हॉस्टल में जाकर ओशो ने दोस्तों से पूछा कि वह ग्वाला कहाँ रहता है, लेकिन किसी को कभी पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। इतना उसे भ्रम पैदा हो गया, इतना उसे डर पैदा हो गया। बाद में एक दिन उसको पकड़ कर लोग लाए और उसको समझाया। ओशो ने भी जाकर समझाया कि भाई मैं उल्टा दौड़ता हूँ और ये मेरे रोज़ के घटनाक्रम का हिस्सा है, तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसे तो लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत है, जिन्न है, और वह मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आँखों ने जो धोखा खाया उसके लिए वह सत्य हो गया। उसे कोई भी समझने के लिए कोशिश करे लेकिन वह समझने के लिए राजी नहीं हो पाया। तो हम जो इस जगत में देख रहे हैं, जगत वैसा नहीं है, लगभग झूठा है। बहुत मीठी बात कहते हैं उपनिषद के ऋषि की, लगभग जगत झूठा है, पूरा झूठा नहीं है, लगभग झूठा है। हम सीधे इसे देख नहीं सकते, हम सत्य को देख नहीं सकते, जगत को
सत्य देखते ही जगत विलीन हो जाता है। अभी हम एक खाके से देखते हैं जिससे हमें ब्रह्म बटा हुआ दिखाई देता है, वृक्ष के रूप में, मनुष्य के रूप में, पक्षी के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में ब्रह्म बटा बटा दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्शन हट जाए और हम निर्मल आँखों से देखें तो वह एक चैतन्य का सागर सब में दिखाई देता है, सर्वत्र एक सा दिखाई देता है। वहाँ कुछ भी बटा हुआ नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई भेद नहीं है। जब हम साधना में जाते हैं और अपने भीतर ओंकार में डुबकी लगाते हैं, नाद में डुबकी लगाते हैं, अपने भीतर नूर में डुबकी लगाते हैं, तब एक दिन यह घटित होता है कि हमारे भीतर हमने जो देखा है वो विराट चैतन्य महसूस किया है, वहीं हम सब में देखते हैं, वहीं नूर सब में पाते हैं। जिसके लिए संतों ने कहा है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। वह एक सागर, आलोक का सागर, ओंकार का सागर, नूर का सागर, वह निराकार सर्वत्र एक है, कोई मित्रता नहीं है उसमें। अरे आत्मा बता तेरा ठाव कहाँ रे, क्या तू ही परमात्मा बता तेरा गांव कहाँ रे। कोई कहे ईश्वर का अंश है तू, कोई कहे सागर की बूंद है तू, तन में फिरा तेरा क्या काम यहाँ रे। कोई कहे ब्रह्म की जात है तू, कोई कहे चेतन है शांत है तू, फिर क्यों है जीव परेशान यहाँ रे। कोई कहे नाद है ज्योति है तू, कोई कहे आनंद है मस्ती है तू, जीवन में फिर क्यों विषाद यहाँ रे। मेरी आत्मा ने तब मुझसे कहा, अंश और पुण्य में भेद है कहाँ, खेत जैसी धरती का भाग यहाँ रे। यहाँ पर हमने बांट लिए हैं कि ये तुम्हारा खेत है, ये हमारा खेत है, लेकिन धरती तो एक ही है। हमने नक्शे में बना लिया है सीमा की, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, लेकिन कोई नक्शा है क्या पृथ्वी का। ये सब हमारे बनाए हुए हैं, हमारे मन के प्रोजेक्शन है। ऐसा ही न जाने हम कितने घेरे बनाए हुए हैं अपने। परिमाण देखो तो बहुत भेद है, गुण धर्म देखो दोनों अभेद है, यही है अद्वैत का ज्ञान महारे। हर देश सीमित है देश काल में, आत्मा स्थान में नहीं काल में, परमात्मा का दिक्काल कहाँ रे। जिस दिन हम भीतर जाते हैं, अपनी आत्मा में डुबकी लगाते हैं, उस दिन पाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और सर्वत्र है। इसके लिए ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करना, क्योंकि वही मृत्यु है। ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं कि जिस प्रकार शैवाल को पानी से अगर हम हटा दें और थोड़ा सा अगर रह जाए तो वह शैवाल फिर पानी को ढक सकता है और रुक नहीं पाता, बार बार ढक लेता है। ऐसे ही जो जानवर हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वह ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी विमुक्त हो जाए तो माया उसे ढक लेती है। इसलिए क्या करना है, जिसने भी एक बार ब्रह्मनिष्ठा में रमण किया है उसे सतत होश रखने की ज़रूरत है। एक क्षण भी होश खोने से काम नहीं चलेगा। एक क्षण भी होश खोया कि उधर घास फूस के बीज फिर उगने लगेंगे और उस समय तक होश रखने की ज़रूरत है, जब तक कि जरा भी भवाल, जरा भी घास फूस के बीज हमारे भीतर है, जरा सा भी प्रोजेक्शन हमारे भीतर है, जब तक समस्त घास के बीज दग्ध न हो जाए तब तक होश रखने की ज़रूरत है। उसके बाद होश हमारा स्वभाव बन जाता है, सजगता हमारी स्वभाव बन जाती है। आज बस इतना ही, अगला भाग अगले अंश में।